जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू द चैनल। आज मैं बाबा की एक बहुत सुंदर लीला आप लोगों को सुना रही हूँ, जो मेरी ही अनुभूति है, जो मैंने एहसास किया है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये अनुभव लिफ्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा था ना कि मैं कभी लिफ्ट से ऐसा मुझे कभी नहीं रहा कि मैं डरती रहूं या मुझे कोई दिक्कत रही हो, कभी नहीं ऐसा रहा। मैं हमेशा आई वॉज ऑलवेज ओके गोइंग इन द लिफ्ट। बट जो हमारे स्कूल्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े स्कूल रहे हमने, जहाँ जहाँ भी पढ़ाई करी है। और उसमें ना ऐसा होता था कि फैकल्टीज़ के लिए तो लिफ्ट थी, बट स्टूडेंट्स के लिए लिफ्ट नहीं होती थी, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स के लिए लिफ्ट होती तो लिफ्ट भी रो देता शायद। बच्चे बहुत होते थे एंड सम ऑफ द स्कूल्स वेयर ओनली इन द ग्राउंड फ्लोर। उनमें ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फ्लोर्स ही नहीं होते थे, तो सीढ़ी का कोई चक्कर ही नहीं होता था, और बहुत बड़े बड़े थे। तो शुरू से रोज़ की हैबिट में, और क्योंकि हमारा घर था तो हमें लिफ्ट की कभी आवश्यकता ऐसी पड़ी नहीं। नाउ कमिंग बैक टू अ न्यू सिटी, न्यू टाउन। अब जब मैं इस टाउन पे आई जहाँ मैं अभी हूँ, तो यहाँ आने के बाद ऐसा हुआ ना कि अब चीज़ें यहाँ पर बदल गई, क्योंकि आप अपने घर और अपने जगह पर रहते हो तो वहाँ की बात अलग होती है। और मेरे घर के अंदर लिफ्ट नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। पर अब जब हम यहाँ फ्लैट में हैं तो यहाँ पर तो लिफ्ट की आवश्यकता होती है। अब कौन चढ़े 7th फ्लोर, 9th फ्लोर, 11th फ्लोर, है ना? इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम लोग अब यहाँ पर भी अलग अलग लोकेशंस पर थे। 5 इयर्स एक जगह रहे, फिर 2-3 ईयर दूसरी जगह रहे, तो ऐसे करके थे। तो क्या हुआ ना कि मुझे लिफ्ट की आदत थी और मैं लिफ्ट यूज़ करती थी। बट जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, 10th 11th में आई, तो मुझे किसी ने मेरे वेट के वजह से कहा कि तुम्हारी वेट ज़्यादा, और उस समय मेरी वेट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बोला कि तुम ना लिफ्ट का यूज़ कम करो, यूज़ स्टेयरकेसेस जहाँ मौका मिले। तो ये तुम्हें नहीं पता चलेगा, बट ये सब थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मुझे भी समझ नहीं आया, और मैं भी जो हूँ वो सीढ़ी वगैरह यूज़ करने लगी। तो फिर धीरे धीरे लिफ्ट का यूज़ और कम होने लगा। ये चीज़ हो गई। देखिए, जो मैं आज आपको लीला बता रही हूँ ना, इस चीज़ से आप बहुत सारे लोग कोरिलेट करेंगे। बहुत सारी बिल्डिंग्स का मैंने देखा है कि लिफ्ट अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो मेरे साथ क्या हुआ, एक घटना मैं बताती हूँ सबसे पहले, लीला बताने से पहले, कि जहाँ मैं पहले थी, इसी टाउन में जिस जगह मैं पहले रहती थी, वहाँ एक लेडी थी और वो प्रेग्नेंट थी। वो जैसे ही लिफ्ट के बाहर निकली थी तो वो लिफ्ट ही गिर गई थी ऊपर से। वो बस बच गई, नहीं तो बहुत ख़राब कुछ एक्सीडेंट होता और उनकी जान चली जाती। तो ये घटना घटित हुई थी। अब ऐसी चीज़ अगर कोई इंसान देख ले, सुन ले सामने से, तो थोड़ा डर तो हो जाता है ना। तो इसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे डर सा हो गया था, कि मैं अब अवेयर हो गई थी, डर नहीं गई थी, अब मैं अवेयर हो गई थी कि जिन बिल्डिंग्स की लिफ्ट प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो, उन जगहों की लिफ्ट का उपयोग नहीं करना है। तो अब मैं बताती हूँ अपने फ्रेंड्स की बात। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, वो मेरे इस चीज़ का बहुत मजाक उड़ाते थे कि मैं किसी मॉल गई हूँ या कुछ स्पेसिफ़िक जगहों पर गई हूँ तो मैं वहाँ लिफ्ट यूज़ करती हूँ, पर जहाँ मैं रोज़ जाती हूँ, मैं उस जगह की बिल्डिंग में, क्योंकि लिफ्ट बहुत ख़राब है वहाँ की, आए दिन वहाँ एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम्स होते, तो मैं वहाँ की लिफ्ट कभी यूज़ ही नहीं करती। तो इसके लिए ना मेरा बहुत मजाक भी बनाया जाता कि तुम कैसे हो, क्या हो, एंड लोगों को लगने लगा कि मैं काफ़ी मेरी सोच बहुत ख़राब है, बहुत डाउन ट्रोडन है कि मैं लिफ्ट का यूज़ नहीं करती हूँ। पर मैं उस इंसिडेंट के बाद ना हमेशा अवेयर हो गई थी। तो एक दिन क्या होता है ना कि मेरे एक फ्रेंड ने जो लिफ्ट थी ना, वो जिस लिफ्ट में हम एंटर हुए, वो कुछ तो उसका डोर ना माल फंक्शन करने लगा, उसका डोर ख़राब तरीके से बंद होने लगा, जो हम सभी को फील हुआ।
तो मैं कोशिश की कि मैं ना वो दरवाज़ा बंद ना हो और हम सब बाहर निकल जाएं, बट वो दरवाज़ा बहुत ख़राब तरीके से बंद हो गया एंड उसके बाद हम लोग नीचे उतरे। तो जब ये घटना घटित हुई ना, फिर मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं थोड़ा मतलब मैंने इस दरवाज़े को रोकने के लिए फ़ोर्स लगाया था कि वो मैं उस दरवाज़े को रोकूं, वो जैसे ख़राब से बंद हो रहा है। बट मेरे फ्रेंड ने क्या किया ना कि उसने उल्टा मुझे ही पकड़ लिया कि छोड़ो छोड़ो, अब जो भी हो रहा है होने दो, ठीक है। तो अब ये घटना घटित हुई, मेरे दिमाग में ये था ना कि सब लोग लिफ्ट से बाहर निकल जाए और सीढ़ी से नीचे उतर जाए, पर इनके दिमाग में था ना कि कैसे भी करके हम लिफ्ट ही से नीचे उतरे। ज़्यादा नहीं था, 4 या 5 फ्लोर्स ही ऊपर थे, 4 भी नहीं 3 फ्लोर ऊपर थे। पर अब मुझे इनकी मेंटालिटी यहाँ पर समझ में नहीं आती कि इतना हम लेज़ी हैं या क्या है, आई डोंट नो। तो उसके बाद उस मेरे फ्रेंड ने क्या करा ना कि उसने कुछ तो ऐसे मजाक मेरा उड़ा दिया और थोड़ा ज़्यादा उड़ा दिया, ठीक है। तो कभी कभी लोग ऐसे आपके साथ कर देते हैं ना कि आपका कॉन्फिडेंस गिराने लगते हैं, ठीक है, और हर एक चीज़ मजाक नहीं होती। तो उस दिन मैं थोड़ा गुस्सा हो गई, फिर मैंने बात नहीं करी, तो फिर मुझे मनाया भी गया अपेरेंटली कि नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, मजाक थी। बट उस इंसिडेंट के बाद ना मैं बहुत दुखित हो गई और मैंने डिसाइड किया कि अब चाहे लिफ्ट गिर भी जाए ना, पर अगर इन लोगों के साथ जाऊंगी, चाहे मुझे लगे कि ये कितनी गंदी लिफ्ट भी क्यों ना हो, इसका कोई मेंटेनेंस भी क्यों ना हो, तब भी अब मैं इनके साथ जाऊंगी ना तो मैं कभी ये नहीं बताऊंगी कि मुझे दिक्कत है या मुझे नहीं जाना। अब ये जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी। ये चीज़ मेरे दिमाग में आ गया, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि जिन जगहों पे लिफ्ट वेल मेंटेन्ड होती है मैं वहाँ लिफ्ट का उपयोग करती हूँ, और जहाँ वेल मेंटेन नहीं होती है मैं वहाँ कोशिश भी नहीं करती हूँ कि मैं लिफ्ट से जाऊँ। मतलब मैंने अपने आप को ऐसे बनाया है कि मुझे अगर 5 फ्लोर चल के जाना पड़े और 5 फ्लोर लिफ्ट से जाना पड़े तो मैं दोनों चीज़ों से चली जाऊँ, ठीक है। हाँ, अब 9, 10, 11, 12 होते हैं तो थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं लिफ्ट होनी चाहिए, बट मैं रिस्क अननेसेसरी नहीं लेना चाहती। तो अब क्या हुआ ना, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ तो आप सोचना कि मेरा मजाक कितना बनाया गया होगा, कि मेरे दिमाग में वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। मुझे उस दिन एक्चुअली बहुत बुरी लग गई कि हो सकता है कि भाई तुम तैयार हो कि लिफ्ट गिर भी जाए तो इट्स फाइन, बट मेरे लिए वो फाइन नहीं हो सकता, सबका अपना अपना है। तो मैंने उस दिन बहुत ऐसे डिसाइड ही कर लिया कि अब मैं इनको कभी फील नहीं होने दूंगी कि मुझे इल मेंटेन्ड लिफ्ट्स पे चढ़ना पसंद नहीं है। अब मैं चढ़ूंगी। मैंने मतलब अब सोचिए कि यहाँ पर मैंने अपने साथ ही गलत किया कि अभी तक जो मैं थोड़ा प्रिकॉशन लेके चलती थी, मैंने सोचा कि अब मैं ये प्रिकॉशन लेना बंद कर दूंगी, जैसी भी लिफ्ट हो मैं उस पर जाऊँगी। तो अब क्या होता है कि ये तो मेरी विचार गलत थी। अब बाबा की लीला आप देखिए क्या होता है। नेक्स्ट 2-3 दिनों के बाद जब हम वापस बिल्डिंग में गए, जो हमारी बिल्डिंग है, मतलब जहाँ हम रोज़ जाते मेरे वर्क प्लेस पर, तो उस दिन जैसे ही मैं एंटर की तो वहाँ की मैंने आपको बताया कि लिफ्ट बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। आए दिन वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि लिफ्ट कहीं पर स्टक हो गई है। एक बार तो लोगों की जान जाते जाते बची है, मतलब अंदर ज़्यादा लोग पैकअप हो गए थे जो लिफ्ट की कैपेसिटी से ज़्यादा थी, और वो लिफ्ट भी उसके बाद बहुत मुश्किल से उसकी डोर ओपन हुई थी, क्योंकि वो लिफ्ट काफ़ी पुरानी है एंड वो बहुत मेंटेन नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ ना कि इसके बावजूद मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अब तो लिफ्ट से जाना है तो जाएंगे हम। मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया था कि अच्छा लिफ्ट हो ख़राब लिफ्ट हो, मुझे कैसी भी लिफ्ट हो, अब मुझे लिफ्ट ही से जाना है, ठीक है। मैंने ये माइंडसेट कर लिया था। तो अब बाबा की लीला देखिए क्या होता है। उस दिन मैं जैसे ही अपने प्रेमाइसेस में एंटर करते ही मैंने देखा ना, सामने मैंने जहाँ लिफ्ट का एरिया था जहाँ मैं जा रही थी कि अब मैं भी लिफ्ट ही से चली जाती हूँ, ख़राब है तो है, निकलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मरेंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा। मतलब मैंने यहाँ तक सोच लिया था। और आप सोचो कि अगर मैंने इतना सोचा है तो सामने वाले ने कितने ख़राब से मेरा मजाक बनाया होगा, या मुझे बोला होगा कि मुझे चीज़ें इतना सोचने पर मैं वो हो गई थी। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैं लिफ्ट वाले एरिया पे गई, सामने मैं क्या देखती हूँ कि जो गार्ड भैया हैं वो बहुत फोर्स अप्लाई करके दरवाज़ा पकड़े हुए हैं एक साइड से, और जो उसके अंदर लड़कियां हैं कुछ एक लेडी थी और बाकी गर्ल्स थी, सब जंप कर रही थी, क्योंकि लिफ्ट आधे पे जाके रुकी हुई थी और वो लोग एक्चुअली जंप कर रहे थे। और आप समझिए कि वो लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ठीक
ठीक है, और उसका दोनों दरवाज़ा खुला हुआ है और वो लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही है और आधी लिफ्ट पहुंच गई है और तीनों लड़कियों को उससे जंप करवाया गया। आप इमेजिन करिए क्या सिचुएशन रही होगी वो, कितनी स्कैरी सिचुएशन। और फिर लिफ्ट मेंटेनेंस के लिए 2-3 दिन के लिए फिर चली गई थी। तो ये जब इंसिडेंट मैंने अपनी आँखों से देखा ना, तब मुझे लगा कि, और जो जिस तरह वो लोग डर गए थे, ऑब्वियसली कोई भी डर जाएगा। आप सोचो कि लिफ्ट का जो दोनों डोर है, और एक तो वहाँ की लिफ्ट की इतनी गंदी स्थिति है ना कि दोनों पूरा बंद हो जाता है, ज़रा भी अंदर आपको एयर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जो लिफ्ट में है बस वही, बिल्कुल कहीं से कोई स्पेस नहीं है, और उसके दोनों डोर्स जो हैं वो खुले हुए हैं और वो लिफ्ट धीरे 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 ऊपर जा रही है और तीनों बच्ची उस पर कूदी हैं और वो लेडी। तो उनकी कितनी हालत ख़राब हुई थी ना उसके बाद, कि एक की आंख से आंसू भी आ रहा था कि मतलब वो लोग बहुत डर चुके थे कि ये क्या चीज़ हुई है। तो जब आप सोचिए कि मैंने जैसे ही अपना माइंडसेट गलत किया ना, बाबा ने तुरंत मुझे ऐसा नज़ारा फिर से दिखवाया। एक जहाँ से कहानी शुरू हुई थी कि मैं कॉशियस होने लगी थी, और फिर से बाबा ने ये चीज़ दिखा दी और मेरे मन में ये डाला कि जिसको मजाक उड़ाना है, जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है करने दे, पर तू इस चीज़ का ध्यान रख कि कहाँ प्रिकॉशन लेना है और कहाँ पे आप आराम से कैसे जा सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि मैंने आज बहुत देर लिफ्ट पे बोला है, ये इंसिडेंट बताया है, बहुत आराम से बताया है, पर मैं ये चाहती हूँ आप लोग भी, जितने भी लोग लिफ्ट वगैरह यूज़ करते हैं कोई भी चीज़, तो जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि नहीं ये ठीक है, उस चीज़ को सच में यूज़ मत करिए। क्योंकि हमारी लाइफ इतनी सस्ती नहीं है, इतना आसान नहीं है कि भाई हमको कोई कहीं पे भी रख दे एंड हम हर चीज़ में फ़िट हो जाए। नहीं, ऐसे नहीं है हम। थोड़ा इस चीज़ को लेकर कॉशियस रहिए। और लोग कभी कभी मजाक करते हैं, इतना इम्पैक्ट हो जाता है। जैसे मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया था कि अब मैं कभी भी अपने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखूँगी, है ना। तो बाबा ने तुरंत मुझे दिखाया और वो लड़की आकर रोने लगी मेरे पास ना, इतना फूट फूट कर वो रोई। तो मुझे लगा कि बाबा मुझे समझा रहे हैं इसके माध्यम से कि तुमने सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखा है और हमेशा रखना। तो ये मतलब इतने सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स के थ्रू बाबा ने मुझे समझाया। अब देखिए डायरेक्टली मेरे साथ लीला क्या हुई कि मुझे कुछ इंसिडेंट्स के थ्रू बाबा ने समझाया, चीज़ों को मैंने एनालाइज़ किया। तो कभी कभी बाबा की लीला कैसे होती है ना, पता नहीं। एंड आई वॉज़ वेरी थैंकफुल, क्योंकि मैं भी उसी लिफ्ट से जाने वाली थी उसी दिन, और बताइए मैं उसमें फंसती तो मुझे और मतलब वो मेरे लिए बहुत ट्रॉमा हो जाता। तो यही चीज़ है। और अगर आपके पास कभी ऑप्शन हो ना लिफ्ट को चूज़ करने का, तो ऐसा लिफ्ट चूज़ करिए, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा मॉडल जिसमें थोड़ा सा फ्रेश एयर तो आ ही सके। क्योंकि कभी कभी लोग स्टक हो जाते हैं, तो वैसी सिचुएशन में अगर कहीं से ऑक्सीजन आने का कोई स्कोप नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो जो कम्प्लीटली बंद हो जाती है ना, उन बॉक्सेस में सस्टेन करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो अगर आपके हाथ में हो चीज़ें तो हमेशा कुछ ऐसा लगवाइए जो बहुत मॉडर्न लगे या ना लगे, बट सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए इन एवरी सिचुएशन। तो यही कुछ थी चीज़ें जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। आई थिंक इस चीज़ पर लोग बात नहीं करते हैं कि हाँ, यहाँ हमारे इंडिया की मैं बात कर रही हूँ कि इंडिया में जो बिल्डिंग्स हैं उनमें सेफ्टी का बहुत कम ख्याल रखा जाता। सीढ़ियों की, लिफ्ट की और जो वायर्स की हैं, इन सब की बहुत केयर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्यों सोचा ना कि मैं इस प्लेटफॉर्म से शेयर करूं कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी पसंद की चीज़ें कराएंगे, तो सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। और आप में से बहुत लोग होंगे ऐसे भी जो ये सब कर रहे होंगे, सेल वगैरह कर रहे होंगे खुद ही बना के, तो आप भी सेफ्टी का ध्यान देते हुए ये चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करें। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पे इस कंसर्न को, ये बहुत छोटी सी बात कभी कभी लगती है, बट जब इसमें किसी की जान चली जाती है ना, तब समझ में आता है कि ये लिफ्ट जितना कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, ये क्या से क्या कर सकता है। सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि नहीं, मुझे ये अनुभव शेयर करना चाहिए। अगर आप लोग को भी इससे जुड़ी कोई अपनी अनुभव याद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। एंड अबव ऑल
जो बाबा हमको सिखाए हैं, जो बाबा ने हमको कहा है, हमें वही करना है। किसी के बात में आकर अपने आप को बदलना नहीं है। ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। मैंने ये गलती करने की कोशिश की तो बाबा ने दूसरा ऐसा करके दिखा दिया, एकदम डरा ही दिया बाबा ने। तो इस चीज़ का हमें ही ध्यान रखना है कि हम वही करेंगे जो बाबा ने हमको कह दिया है कि तू ये कर। फिर चाहे वो दूसरों के लिए अच्छी हो या बुरी हो, मेरे लिए वही अच्छी होगी। ये बात हमेशा समझिएगा। जय साई राम।